पाकिस्तानी मर्द डरता है इनसे, ये क्या लतीफे हैं? देखें, पाकिस्तानी मर्द या कोई भी मुसलमान मर्द हो तो वो डरता वरता किसी से नहीं है। अच्छा, किसी से डरता होता तो दूसरी शादी क्यों करता है। बाकी ये जो एक दिलचस्प बात ये है कि जब से मोदी ने धमकी दी है ना हमें, तो पाकिस्तान ने जिस हिसाब से अवाम ने मीम्स बनाई है जी, उससे तो साफ पता चल रहा है ये जंग उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते। शेख चिल्ली ना सर पे अंडे रखे जा रहा था, सेठ ने उसको सर पे अंडे रखवाए। पहले देसी अंडे होते थे, उनसे चूजे भी निकलते थे। तो शेख चिल्ली ने सोचा, अबे अगर तू ये अंडे लेके भाग जा थोड़ी देर के लिए, फर्ज कर तू अंडे लेके निकल ले यहाँ से, ये 100 अंडे हैं, भाग के ना कहीं छुप जाना, इन 100 अंडों पे मुर्गी बिठाना, मुख्तलिफ मुर्गियां, 100 चूजे निकलेंगे, फिर कुछ नर होंगे कुछ मादा होंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मुर्गे बेच दूंगा, मुर्गियां रखूंगा, फिर ब्रीडिंग होगी उससे, फिर इतने अंडे, कैलकुलेशन करते करते फिर एक दिन आएगा मेरा पूरा पोल्ट्री फार्म होगा, खानदानी अच्छी मालदार लड़की से शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरा बंगला होगा, फिर बच्चे एक दिन आएंगे, अबू पैसे, मैं कहूंगा चलो भागो यहां से। जैसे यूं किया तो अंडे का टुकड़ा नीचे। तो सेठ ने कहा कि नालायक, अगर तेरा पांव कहीं ठोकर लगी होती उस पे अंडे गिरे होते तो मैं कहता गलती, तूने तो खुद यूं करके गिराया है, पैसे निकाल। वो कहता तू अपने अंडों को सोच रहा है, मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया। तो वो एक आदमी था ना, बार बार दुआ मांगता था, ए अल्लाह इस जिंदगी से मौत बेहतर है, मौत दे दे, मौत दे दे, मौत दे दे। किसी को शरारत सूटी दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ गया ना, वो ये नीचे दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है, मौत दे दे। ऊपर से उसने ना फंदा बना के रस्सी फेंकी, अब रस्सी उसके सामने फंदा लटक रहा है, ऊपर से आवाज आई, ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, सर दे दे उठा लूंगा। तो वो कहते हैं अल्लाह यहाँ तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता, सही है ना? वो एक अंग्रेज मुसलमान हुआ तो बहुत लंबी लंबी नमाज पढ़ता था, वो रावण में ना, रावण में उसने बंदा देखा वो 2 मिनट में नमाज खत्म। उस अंग्रेज ने बोला यार तुम इतनी जल्दी पता नहीं कैसे पढ़ लेते हो, हमें तो टाइम लगता है। तो उस पुराने मुसलमान ने कहा तुम्हें अल्लाह से कनेक्शन बहाल करने में बहुत टाइम लगता है, हमारे अल्लाह से पुराने ताल्लुकात हैं। यार साहब क्या बोलते हैं, हमारी अपनी मोबाइल की दुकान है, तो उस पे बच्चे जो है ना सॉन्ग भरवाने आते हैं, तो सॉन्ग भर के देते हैं। सॉन्ग भर के नहीं दे सकते, गुनाह है? नहीं, बहुत तहज्जुद का सवाब है भाई, जाहिर है गाने बजाने तो नाजायज है ना, गाना सिर्फ टीवी को सुनाया करें अपनी आवाज में। जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदनी मुन्ने लग रहे हो माशाल्लाह। हाँ, मैं सैयद मोहम्मद अरूश हूँ, मैं कुरान पाक कर रहा हूँ, मैं आपसे मुसाफा चाहता हूँ। क्या बोले? मुसाफा करना चाहते हो? आज बच्चा इसलिए इजाजत दे रहा हूँ। और कोई सवाल? शाबाश। क्या नाम है आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या करते हो? कुरान हिफ्ज़। माशाल्लाह, अल्लाह आपको नेक साले आलिम बनाए। ठीक है, 4 शादियां कराए। ओ अस्तगफिरुल्लाह। 3 बंदे सफर कर रहे थे, एक अमरीकी, एक जापानी और एक पाकिस्तानी। अमरीकी ने शो मारी, हमारे हवाई जहाज इस बिल्कुल आसमान की छत से चिपक के चलते हैं। इन दोनों ने कहा यार बिल्कुल आसमान से चिपक के, उसने कहा थोड़ा सा नीचे। कमाल है। जैपनीज ने कहा कि हमारे बहरी जहाज जो है समंदर की तह से चिपक के चलते हैं। ये दोनों हैरान हुए कि यार बिल्कुल समंदर की तह से, कह रहे थोड़ा सा ऊपर। पाकिस्तानी के पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। इसने कहा हमारे यहाँ लोग नाक से खाना खाते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल नाक से, कह रहा थोड़ा सा नीचे। एक आदमी था ना, उसकी बीवी बीमार थी तो टेंशन में बैठा हुआ था। डॉक्टर ने आके कहा कि अफसोस की बात है आपकी बीवी सिर्फ 2 घंटे की मेहमान है। डॉक्टर का ख्याल था यही टेंशन होगी इस बेचारे को कि इतनी बीमार क्यों है। उसने लंबी आंख खींची, सांस भरी लंबी। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ पूरी जिंदगी इंतजार किया, 2 घंटे और सबर कर। जैसे एक कारी साहब थे, कुरान तो याद नहीं था, गांव के लोगों ने आगे कर दिया। अब जब वो तरावी पढ़ाएगा तो पीछे किसी को आती तो है नहीं, उसको क्या पता क्या पढ़ा रहा है, तो वो इधर उधर की शुरू हो गया ना, ज़रब यज़रिबु ज़रबन फहुव ज़ारिबुन वज़रिबा, गर्दाने पढ़ना शुरू। जितनी उसको अरबी की गर्दाने याद थी,
और जो अरबी के अल्फाज हाजा शैउन फुलानुन इन्नहु अलीमुन खबीर, तो अब ये पढ़ा जा रहा है हाजा फलान, थोड़ी बहुत अरबी आती थी। एक दिन तरावी में कोई पढ़ा लिखा आ गया आलिम, उसने पीछे से लुक़मे देना शुरू किए। अच्छा, उस तरावी में इमाम को पैसे ठीक ठाक मिलते थे, 2-2.5 लाख रुपए मिलते थे। तो अब वो पीछे से उसने जब लुक़मा देना शुरू किया है तो ये कहता है इमाम, या शेख उसकुत निस्फुल्ली व निस्फुल्लक, खामोश हो जा, आधे तेरे आधे मेरे। भाई हिंदू की शादी हिंदू लड़की से हुई और आग के गिर 7 चक्कर लगाए, पंडित जी ने हिंडा पढ़ के उसका निकाह पढ़ा दिया। मैं जब इंडिया गया तो सबसे पहले मैं पंडित जी से मिलूंगा, ये आप पढ़ते क्या हो? हम तो पढ़ते या रब्बकुम, लोगों अल्लाह से डरो, और उसने तुम्हें एक जान आदम और हव्वा से पैदा किया, हम तो ये पढ़ते समझ में आ रहे हैं। वो पता नहीं क्या पढ़ रहे, तो मुझे ऐसा लगता है वो घर में भाग जाए, इंसान का बच्चा बन गया, अभी घोड़े पे बैठ के भाग जाता हो जाए, शायद ये समझा रहे होते हैं उसको, किसी की समझ में नहीं आता। तो पंडित जी से मैं तर्जमा पूछूंगा, ये आप पढ़ते क्या? कोई अच्छे कलिमाती होंगे, अच्छा मतलब ही होगा कि ये एक अच्छा काम कर रहे हो, पहली दफा जिंदगी में कोई ढंग का तुमने काम किया है। या उसको डांट रहे होते होंगे, इंसान के बच्चे तुमने ढूंढा पहले क्यों नहीं काम किया। 2 आदमी मर गए, ऐसी चुटकुला आई है, तो कब्र में इकट्ठे दफन हुए ना, तो फरिश्तों ने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? एक से पूछा, उसने कहा यासीन। फरिश्ते ने कहा सूरह यासीन सुना दे तू खाली। उस बेचारे ने सुना दी पूरी सूरह यासीन। फरिश्ते ने कहा चल तेरी बख्शिश। दूसरे का नाम था बकरा, वो फंस गया यार, या कुछ और बड़ी सूरत वाला नाम होगा। उसने कहा यार मैं तो फंस गया। तो फरिश्ते ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा नाम तो बकरा है लेकिन प्यार से कौसर कहते हैं लोग।